चॉइस और सरेंडर। जब तुम इस दुनिया में एक जिम्मेदार पर्सन बन जाओगी, मैच्योर बनोगी, तब ये दुनिया तुमको किसी भी घटना में शामिल होने के लिए दो ऑप्शन देगा, चॉइस और सरेंडर। नंबर 1, चॉइस। पहला ऑप्शन यह होगा कि तुम डिसीजन अपनी खुद के हिसाब से, खुद की चुने हुए खुद लेना होगा। इस तरह के लोग कभी भी एक बहती हुई नदी की तरह नहीं होते। सब कुछ एक इनविजिबल चीज़ के ऊपर छोड़ के चुपचाप नहीं बैठते हैं। ये किसी भी चीज़ को अपनी तरह से ही हैंडल करते हैं। ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ मेंटालिटी, नॉर्मलाइज मेंटालिटी, ये ज़्यादा हाथ पैर ना मारने वाले लोगों से दूर रहते हैं। खास करके अगर मैं बोलूँ तो ये आधुनिक भाषा में रेड पिलर और रेबेल टाइप के इंसान होते हैं। यदि तुम अपनी इमैच्योर एज में हो, अब धीरे धीरे लाइफ की छोटी मोटी डिसीजन ले रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेंटालिटी ऐसे ही है, तो तुम्हें इसके बारे में कुछ बातें पता होना ज़रूरी है। इस तरह के लोगों के पास दो गुण होते हैं खास करके, जो इनको बाकियों से अलग बनाते, बाकियों से खास बनाते। नंबर 1, रिस्क। ये लोग रिस्क टेकिंग होते हैं। अगर लोग कुछ चीज़ों को डर रहे हैं, बिना जाने सुने मान रहे हैं, तब ये लोग उस केस में बातों की सच्चाई को खुद जानते हैं, खुद देखते हैं, उसके बाद उसे अपने हिसाब से मानते हैं। इसीलिए समाज में इनकी इमेज थोड़ी टेढ़ी होती है और ये ब्लू पिलर के हमेशा हिट लिस्ट में रहते हैं। फॉर एग्जांपल, बचपन में जब हम बातों को अनदेखा करके किसी पेड़ पे चढ़ जाते थे, किसी जगह पे छुप जाते थे, तब हमारी बड़े बुजुर्ग हमको सुधारने के लिए, हमको डराने के लिए कहते थे कि बेटा वो जगह पे भूत रहता है। कि मेंटालिटी रिस्क टेकिंग थी। वो कहीं ना कहीं वो भूत को देखने के लिए उस पेड़ पे चढ़े होंगे, रात भर उस पेड़ के नीचे उसका इंतज़ार किए होंगे। और एक गुण है एक्सेप्ट। अपने लिए हुए किसी भी निर्णय अगर आगे जाके गलत निकले तो ये उसकी फल को लेकर कभी ज़्यादा सोचते नहीं है, कभी ज़्यादा चिंता नहीं करते, डिप्रेस में डूबे नहीं रहते। ये लोगों को अपने हिसाब से जीने देते हैं और खुद भी अपने हिसाब से ही जीते हैं। अपनी वास्तविकता शायद जितनी भी कड़वी हो, ये कभी भी उससे दूर नहीं भागते। दूसरी मेंटालिटी, सरेंडर। इस तरह के मेंटालिटी के लोग जो चीज़ जैसे चल रहा है उसे वैसे ही चलने देते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये चाहे जितनी भी हाथ पैर मारे, जितनी भी कोशिश क्यों ना करे, जितनी भी हाँ ना क्यों ना करे, किसी भी चीज़ को कभी बदल नहीं सकते। सब कुछ पहले से ही तय है, भाग्य में है, किस्मत में है। इस तरह की मेंटालिटी के लोगों में होता है ये गुण। जब तुम लोग ऐसी लोगों को ध्यान से देखोगी, ध्यान से ऑब्जर्व करोगी, तो तुम्हें ये मिलेगा कि इनके अंदर वो नॉर्मल सा इमोशन भी नहीं होता है। यदि भी होता है तो उसका टाइमिंग ठीक नहीं होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, खुशी के समय में खुशी गायब होती है इनके मुंह से। दुख का कोई वजह ना होने के बावजूद भी ये दुखी रहते हैं। एक तरफा इनके जीवन एक सूखी पत्ती की तरह होते हैं, जिसका खुद का कोई जीवन नहीं होता है। हवा उसे जिस ओर उड़ाए ये उस ओर उड़ते हैं, नदी उसे जहाँ तक बहाए ये तब तक बहाते हैं। समाज भरा पूरा हुआ है ऐसी लोगों से। एट द एंड मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ कि आप ये दोनों में से क्या चुनोगे?